नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल से सोमवार के व्रत शुरू हो रहे हैं और सोमवार के व्रत यानी सावन और शिव जी का हम जिसमें आराधना करते हैं। इतना प्यारा एक ऋतु, वर्षा ऋतु, जिसमें हरियाली चारों तरफ होती है और शंकर भोले के दिन होते हैं। उसमें हम अपनी इच्छा से सोमवार के व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनकी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि शिव जी बड़े भोले हैं, बड़े ही जल्दी आसानी से मान लेते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ मैं। शिव जो नाम है वो संस्कृत भाषा का नाम है। शिव का जो जन्म है ये संस्कृत भाषा के शिव से जन्म है और जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी। ये शिव जो है दो शब्दों से बना है, श्री प्लस भा। श्री का अर्थ होता है संहार करना, नष्ट करना, और वा का अर्थ होता है कल्याण करना या देना। तो ये जो शिव का नाम है वो दो अर्थों से पूरा होता है। अब शिव के बारे में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक कथा जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। हम जब भी शिव जी के व्रत रखते हैं ये सावन के, तो कई कथाएं पढ़ते हैं। उसमें से एक कथा ये बड़ी प्रचलित है साहूकार की। एक साहूकार था, उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, मगर एक बात की कमी थी कि उसके पास संतान नहीं थी। वो शिव जी की और पार्वती जी की दोनों की बहुत आराधना करता था, बड़े श्रद्धा भाव से करता था और उनके व्रत रखता था, कथा पढ़ता था, सब कुछ करता था और उनसे यही प्रार्थना करता कि भगवान मुझे जो है एक संतान की प्राप्ति कर दे। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से उसकी आराधना से प्रसन्न होकर कहा कि भाई आप उसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरा कर सकते। तो शिव जी ने कहा कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुश्किल है कि जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको उसी के आधार पर फल मिलता है। इसके जैसे कर्म थे तो उसको इसी तरीके से फल मिल रहा है। लेकिन पार्वती ने जब शिव जी से बहुत कहा तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, इसको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगी। इत्तेफाक से साहूकार ये सब बातें शिव पार्वती जी की सुन रहा था और उसको ना खुशी हुई ना ही दुख हुआ, क्योंकि 12 वर्ष की आयु के पुत्र की प्राप्ति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। खैर, उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने 11 वर्ष तक अपने पास रखा और पाला। जैसे बार उसका साल आरंभ होने वाला था तो उसने उस बच्चे के मामा जी को यानी अपने साले को बुलाया और कहा तुम इसे शिक्षा दीक्षा के लिए काशी ले जाओ और जहाँ पे इसकी शिक्षा दीक्षा पूरा करो और मैं तुम्हें धन्य दान देता हूँ। जैसे जैसे तुम लोग काशी जाओगे तो तुम लोग पूजा पाठ करते जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते जाना। ठीक है, मामा जी ने ये कह के और बच्चे का अपने साथ लिया और वो चल दिए। वो जहाँ जहाँ जिस नगर में जाते वहाँ पे वो पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान पुण्य करते। एक नगर में पहुँचे, वहाँ पे एक नगर के राजा के पुत्री का विवाह होना था। तो दूसरे राजा ने उसका पुत्र जो था उसका काना था, तो उसने अपने पुत्र की जगह उस साहूकार के बेटे को दूल्हा बना के शादी कर दी और सोचा कि इससे शादी कर देता हूँ, विदा कराते वक्त तो मेरा लड़का आ जाएगा। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उससे ये बात साहूकार के बेटे को अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी पत्नी के दुपट्टे पे सही बात को लिख दिया, जो उसकी पत्नी ने अपने माँ बाप को बताई और माँ बाप ने उसकी विदा नहीं की और बारात वापस लौट गई। उसके बाद फिर वो साहूकार का बेटा आगे चल दिया और वहाँ पे जहाँ जहाँ आगे जाते गए वो लोग पूजा पाठ करते रहे, दान पुण्य करते रहे। एक दिन जब वो काशी पहुँचे तो एकदम से वो बच्चा रोने लगा और बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपने मामा जी से कहा और वो अंदर जाके लेट गया। चूँकि उसका 12वां वर्ष लग चुका था, उसका मृत्यु का समय आ गया था और वो अंदर जाके लेटा और उसे मृत्यु आ गई। मामा जब अंदर पहुँचे तो उसने देखा कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वो विलाप करने लगा बहुत बुरी तरीके से। उधर से शंकर और पार्वती जी जा रहे थे, तो पार्वती जी को उसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत करुणा भाव आया। उन्होंने शिव जी से कहा कि देखे तो कौन रो रहा है। जब उन्होंने देखा तो बोले ये तो वही पुत्र है जिसकी मैंने आयु 12 वर्ष की थी। शिव जी को और पार्वती जी को देख के बड़ा बुरा लगा। पार्वती जी के पुनः आग्रह करने पर
शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया और वो बच्चा उठ गया, साहूकार का बेटा उठ गया। मामा बड़े प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपने उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वो वापस अपने नगर को वापस आने लगे। और जब वो वापस आए तो फिर उसी नगर में गए जहाँ पे उस लड़के का, साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहाँ के नगर के राजा को जब पता चला कि वो वापस आए तो उन्होंने उसे अपने घर में बुलाया और अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करके उसे विदा कर दिया। और फिर वो खुशी खुशी साहूकार का बेटा अपने घर, अपने माँ बाप के पास पहुँचा। माँ बाप अपने बच्चे को जीवित देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से अगर हम श्रद्धा भक्ति भाव से शिव जी भोले की पूजा करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मैं कल से हमारे सोमवार के पावन व्रत शुरू हो रहे हैं। हम लोग सभी लोग शिव जी की भक्ति में डूब जाएं और मनोकामना श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी करें, उसके के लिए उनकी सेवा करें और अपने कल्याण की तो बात करें, जग के कल्याण की भी बात करें। थैंक यू।